जय नारायण बच्चों, आज हम अपना नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जाना था कि डेटा हैंडलिंग क्या होती है और उसके साथ साथ हमने मीन और रेंज निकालना सीखा था। अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि रेंज और मीन ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज़ के पार्ट होते हैं। उन्हीं में नेक्स्ट टू और पार्ट्स हैं जिनका नाम है मीडियन एंड मोड। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज टुडेज फर्स्ट टॉपिक इज मीडियन। अब इस मीडियन का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि जो सेंट्रल टेंडेंसी या रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज़ होती हैं वो बेसिकली एक्चुअल वैल्यू या करेक्ट वैल्यू निकालने के लिए उनका यूज़ किया जाता है, जिनमें मीन हमें ये बताता था कि जो हमने जितनी भी वैल्यूज़ ली हैं उनको ऑन एन एवरेज एक हमें वो लमसम एक वैल्यू निकाल के देता था, जिसको कि हम उसके बेसिस पे डिसाइड करते थे कि हमारी कुछ उससे ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, कुछ उससे कम वैल्यूज़ हैं। अब जो हमारा मीडियन है, मीडियन का हमारा काम क्या होता है कि जो नंबर्स हमें दिए हुए हैं उनके ठीक एग्जैक्टली मिडिल में कौन सी वैल्यू आएगी, इसको निकालने का काम मीडियन का होता है। यदि हम मीडियन के डेफिनेशन की बात करें तो मीडियन रेफर टू द वैल्यू which is the middle of the data। मीन्स मीडियन का मतलब होता है वो वैल्यू जो डेटा की सीरीज के मिडल में हो। अब ये कैसे सॉल्व करते हैं मीडियन को? तो मीडियन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले जो भी आपके नंबर्स दिए होते हैं उन्हें आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होता है। मैं इस टॉपिक को एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करती हूँ आपको। फाइंड आउट द मीडियन ऑफ 2, 9, 17, 16, 18। ठीक है, अब हमें यहाँ पे करना क्या है कि हमें सबसे पहले इन नंबर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो हमने इन्हें अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। आप किसी भी ऑर्डर में इसको करिए, आंसर आपका सेम आएगा। अब इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा 2, नेक्स्ट वन इज 9, उसके बाद 16, 17 एंड 18। तो सबसे पहले हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाया। देन अब हमें इसमें सबसे सेंटर में या बीच में कौन सा नंबर है वो फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए कि ये 2 है, इसके बिहाफ पे इधर से हमने एक कम कर दिया। फिर ये 9, इसके बिहाफ पे इसे कम कर दिया। सेंटर में अकेला कौन बचा? 16। सो दिस इज योर मीडियन। तो इस तरीके से हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं। मीडियन का मतलब होता है कि जो सीरीज हमें दी गई है उसके बीच का एग्जैक्टली मिडिल पॉइंट, जो मिडिल का नंबर है। ठीक, अब उसके बाद हमारा ये इसका प्रोसीजर है, जिस प्रोसीजर से हम इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मोड। तो मोड हम कैसे निकालते हैं? अब मोड का मतलब होता है जब कोई एक नंबर बहुत ज़्यादा बार आ जाए। जैसे आज हमारी बात हुई थी कि मैंने क्लास में बच्चों से पूछा कि उनकी एज क्या है, तो हर बच्चे ने अपनी एज बताई। तो कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनकी एज क्या होगी? सेम होगी। यानी हो सकता है कोई ऐसा बच्चा हो कि 4-5 बच्चों की एज 12 हो जाए। तो 4-5 स्टूडेंट्स की यदि एज 12 हो रही है तो जिनकी मैक्सिमम ऐसी एज जो ज़्यादातर बच्चों की होगी
वही हमारा मोड कहलाएगा। मोड का मतलब होता है ऐसा नंबर जो सबसे ज़्यादा बार आया हो, या ऐसा क्वांटिटी या ऐसी वैल्यू जो सबसे ज़्यादा टाइम आ रही हो, उसी को हम मोड कहते हैं। अब इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। फाइंड द मोड ऑफ 2, 2, 9, 7, 8, 9, 9, 10। आपको ये नंबर्स दिए हुए हैं। इसमें भी आपका सबसे पहला काम होगा, इन्हें आप असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। सो सॉल्यूशन, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। अब सबसे पहले 2, एक बार और है 2, फिर नेक्स्ट हमारा कौन है 7, फिर उसके बाद है 8, नेक्स्ट इज 9 3 टाइम्स एंड द लास्ट वन इज 10। तो सबसे मेन चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी हमारे नंबर्स जो होते हैं उनको हमें ये ध्यान रखना है कि वो नंबर्स इस सीक्वेंस में हो कि बहुत ही ध्यान से आप उन्हें नोट डाउन करें। कि जैसे यहाँ पे आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर्स हैं, तो यहाँ पे भी वो 8 ही नंबर्स कॉपी हों। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब उसके बाद हमें ये देखना है कि मैक्सिमम कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे ज़्यादा आया है। तो आप देखिए 2 यहाँ 2 बार आया है, 7 1 बार, 8 1 बार, 9 3 बार और 10 सिर्फ 1 बार। तो हमारा मोड हो जाएगा 9। तो इस तरीके से, क्योंकि ये 3 9 आ रहे हैं यहाँ पे, तो ये होता है मीडियन एंड मोड। तो आज हम लोगों ने सीखा कि सेंट्रल टेंडेंसी के जो 2 और पार्ट्स थे, दैट इज मीडियन और मोड, उनके बारे में आज हम लोगों ने सीखा। तो इसमें ये आपके बेसिकली इसका जो यूज़ है वो यही है कि सबसे पहली चीज़ मीन के केस में यदि हम देखें तो एवरेज निकालने के लिए। सेकेंड थिंग इज मीडियन का यदि हम कंसेप्ट देखें तो वो ये बताता है कि सीरीज़ या दिए हुए नंबर्स या जो वैल्यूज़ दी गई हैं उनका सबसे सेंटर कौन है। और जो हमारा मोड है वो ये बताता है कि कौन सी ऐसी वैल्यू या कौन सा ऐसा नंबर है जो मैक्सिमम टाइम आया है सबसे ज़्यादा। समटाइम्स क्वेश्चन में हमारे मीडियन और मोड सेम भी हो जाते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, वो सेम भी हो सकते हैं। समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि हमारे मोड 2 आ जाए। जैसे हम इसी एग्जाम्पल में यदि देखें, यदि मैंने यहाँ पे एक 2 और लिख दिया होता तो अब यहाँ 2 कितने हो जाते, 3 हो जाते। उस केस में हमारे मोड 9 और 2 दोनों हो जाते। तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल आप इसको ध्यान में रखें माइंड में। सो दिस इज़ योर median and mode, how to solve the median and mode. Thank you student.